अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटी सी एक वीडियो। आज से शुरू हो गई हैं बच्चों की छुट्टियाँ, स्कूल हो गए हैं बंद और यहाँ पर फैला हुआ है एक बहुत बुरा फ्लू का वायरस। फ्लू होके तो ख़त्म हो चुका हुआ है बच्चों को, लेकिन बड़े बेटे की खांसी नहीं ख़त्म हो रही थी। तो घर के बड़ों ने कहा कि इसे ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाऊं, तो एक दफ़ा वो देख लें और तसल्ली हो जाए। फिर आगे ये है कि शायद 3-4 दिन जो क्लिनिक है वो बंद रहेगा। तो ये मैं बेटे को लेकर आई हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के क्लिनिक के जो वेटिंग रूम्स हैं, एक तरफ तो बड़ों का एरिया है और दूसरी तरफ छोटा सा एरिया बच्चों के लिए बनाया हुआ है। वहाँ पर खिलौने भी रखे हैं और डिफरेंट बुक्स रखी हैं, ताकि अगर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े तो बच्चे जो हैं वो तंग ना करें। और बच्चे भी अपनी अपनी पसंद की किताबें निकाल के तो देखने के लिए बैठ गए हैं। और दूसरा जो बच्चों वाला हिस्सा है, वहाँ पर छोटे बच्चे खिलौनों के साथ भी खेल रहे थे। जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, मैं उससे 3-4 मिनट पहले ही पहुँची हूँ और कार्ड वगैरह चेक करवा के यहाँ आकर बैठी हूँ। तो अभी बच्चे अपनी अपनी पसंद की किताबें ढूंढ कर बैठे ही हैं, तो इनकी बारी आ गई और डॉक्टर इनको बुलाने आ गई। तो जाना है बड़े बेटे ने और छोटा बेटा है जो कह रहा है मैं भी अंदर साथ जाऊंगा, मैं अकेला नहीं बैठूंगा। तो जी डॉक्टर बुला के तो यहाँ इंतज़ार कर रही है। तो मैंने उससे पूछ के उसको कहा कि छोटा सा एक क्लिप मैं ले लूँ। तो उसने कहा जी मुझे कोई मसला नहीं है, आप छोटा सा क्लिप बना लें। और उसको अच्छी तरह चेक करने के बाद जो जिस तरह ये खांसी कर रहा था, सब बड़ों का ख्याल था कि शायद कोई इन्फेक्शन ना हो या एंटीबायोटिक ना देनी पड़े। तो मुझे भी थोड़ा सा फिर डर हुआ, क्योंकि घर में तो सारे हमने टी और यखनी और जो पतला सा हलवा बना के देते हैं सब टोट के कर लिए। तो शुक्र है इन्फेक्शन नहीं थी और एंटीबायोटिक भी नहीं इसको देनी पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं घर के टोटकों से ही आराम इसको आ गया हुआ था। सिर्फ खांसी थी जो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो उसने एहतियातन सिरप लिख के दिया है, तो 1-2 दिन या 2-3 दिन ही देना पड़ेगा। अब हम निकले हैं, सामने ही डॉक्टर के बिल्कुल साथ ही जो है मेडिकल स्टोर है, वहाँ से निकलें और जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है वहाँ से दवाई ले लें। तो यहाँ पर छोटे बच्चों का ये है कि जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो दवाई है, अगर वो डॉक्टर लिख के दे तो वो फ्री होती है। लेकिन अगर आपने वो दवाई ख़ुद बाय करनी है, जैसे कि हम पाकिस्तान गए थे तो सारी दवाइयाँ जो हैं हम लेकर गए थे, तो वो फिर दवाइयों की आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो अभी जो खांसी का सिरप डॉक्टर ने लिख के दिया है, तो उसकी जो पेमेंट है वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर एक कह लें कि छोटे बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाता है कि उनकी दवाइयाँ जो हैं वो इंश्योरेंस पे करती है। लेकिन बड़ों की दवाइयाँ मुकम्मल फ्री नहीं होती, उनका कुछ हिस्सा एज ए फ़ीस अदा करना पड़ता है। तो यहाँ से निकल के अब बच्चे भागे जा रहे हैं पार्किंग में, और यहाँ पर पहले पार्किंग नहीं थी तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी है। अगर गाड़ी ना हो अवेलेबल तो फिर यहाँ डॉक्टर के पास पैदल आना पड़ता है। हमारे गांव में एक डॉक्टर है, साथ छोटा सा मेडिकल स्टोर है, एक ग्रोसरी का स्टोर है। इस तरह की जो बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो सब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इसके लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ये है बड़े बेटे का स्कूल, वो यहाँ पर आता है और अब तो माशाल्लाह अकेला ही घर आ जाता है। घर पहुँचे हैं और नाश्ते का टाइम है, चूँकि सुबह ही चले गए थे डॉक्टर के पास। तो दोनों बच्चों की अपनी अपनी फरमाइश है, ये बन रहा है जी उनका नाश्ता। एक बेटे को चाहिए पराठा और पराठे के ऊपर शक्कर, और एक बेटे को चाहिए पराठे के साथ हाफ़ फ्राई अंडा, और वो इसको कहते हैं जूस वाला अंडा यानी इस अंडे में जो जर्दी है वो थोड़ा सा उसमें कच्चापन होता है, और जब वो टूटती है तो कहते हैं इसमें से जूस निकल रहा है। तो मैं जो पराठा बनाया है खांसी के लिए, अगर आप देसी घी का पराठा बनाएं, खुश्क खांसी के लिए सबसे बेस्ट है जो देसी घी वाला पराठा। तो वो उसके साथ खुश्क खांसी में काफ़ी आराम रहता है और फ़ायदा रहता है। अच्छा, अब मरहला है नाश्ते के बाद इसको दवाई पिलाने का। इसको दवाई पिलाना एक दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। एक दफ़ा तो ट्राई की और सारी दवाई बाहर आ गई, और वो बस इसी तरह से दुआएं पड़ता जाता है और एक दफ़ा तो दवाई सारी बाहर आई। उसके बाद फिर हमने कैमरा किया ऑफ और बड़ी जिद्दोजहद के बाद फाइनली इसके मुंह में
दवाई जो है उसकी पहली खुराक, पहली डोज़ इसके मुंह में फाइनली चली गई। और जो छोटा भाई है वो बार बार कह रहा है अम्मी इसको मत दें दवाई। तो अच्छा, दोपहर के खाने में ये भी जो फ्लू और खांसी और इस तरह की जो सिचुएशन है, मैंने ये वाले चने बनाए हैं, यखनी वाले चने, क्योंकि बच्चे आमतौर पर यखनी नहीं पीते। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये इस तरह से बच्चे जो हैं ये पी भी लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं, तो उसका वो भी बहुत अच्छी रहती है। छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में हमारी जो रूटीन है वो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चे कैसे पूरा दिन गुजार सकते हैं डिफरेंट गेम्स के साथ, और इसके अलावा हमारी छुट्टियों में क्या रूटीन बनती है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ थोड़ी थोड़ी करके शेयर करूंगी। तो अब रात हो चुकी है और रात को हम तीनों ये गेम खेल रहे हैं। अगर बाबा जान घर पे हों तो वो भी हमारे साथ गेम्स खेलते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की गेम है। ये छोटे बेटे को गिफ्ट मिली थी। तो इसके साथ ये है कि कंसंट्रेशन और सब्र और काम डाउन रहना ये गेम सिखाती है। तो हम अक्सर रात को ये गेम ज़रूर खेलते हैं। तो जो बच्चों का दिल करे हर रोज़ एक या दो गेम्स हम रात को खेलते हैं। तो इसके अलावा भी जो भी हमारी छुट्टियों में रूटीन होगी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये गेम अगर आपको मिले तो मैं बच्चों के लिए ही ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि इसके साथ उनमें बहुत सब्र और कंसंट्रेशन पैदा होती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से पूरा एक टावर बनाना है और फिर उसके बाद जो डाइस है उसको फेंकेंगे और जो भी ऊपर शेप आएगी, जो भी शक्ल आएगी, उसकी आपने नीचे से यानी सबसे ऊपर से आप स्टिक नहीं निकाल सकते, सबसे नीचे से या बीच में से कहीं से भी, सिर्फ सबसे ऊपर से इजाज़त नहीं, कहीं से भी स्टिक निकालनी है और टावर गिरना नहीं चाहिए। जिसका टावर गिरेगा जिससे वो फिर हार जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बच्चों का वक्त भी बहुत अच्छा गुजर जाता है और बच्चे बहुत शौक़ से ये गेम खेलते भी हैं। तो मैं डेफ़िनेटली आपको भी रेकमेंड करूँगी कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ज़रूर ये गेम खेलें। तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। चलें जी, हम कर रहे हैं गेम एंजॉय और आप से एक जाते जाते रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त और रखें हमें दुआओं में याद। अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।